हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम समझने के लिए हम ये समझेंगे कि जब एक रे लाइट की एक स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस लाइक मिरर और पॉलिश्ड मेटल सरफेस पर फॉल करती है, साथ साथ स्टिल वाटर भी इसका काम कर सकता है। ऐसी कंडीशन में जब वो सरफेस पर पड़ती है तो वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जैसे अगर वो एयर इज द फर्स्ट मीडियम ऑफ द रे ऑफ लाइट, और उसी से आते हुए उसी एयर में द्वारा चली गई इस फोना को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और तो हम इसे कह सकते हैं एक और टर्म में कि बाउंसिंग बैक। जब हम बॉल को जमीन में मारते हैं तो बॉल जो होती है वो ऊपर आ जाती है, इट गेट बाउंस बैक। नेशनल मैनर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक फ्रॉम अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, दैट फिनोमेना इज सेड टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस जो होती हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सजेस्ट करती हैं। तो अब हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारे पास एक सरफेस है, वी आर गोइंग टू हैव दैट सरफेस लाइक दैट। हमारे पास ये एक सरफेस है लाइक दैट। ये हमारे पास एक सरफेस है, स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। इट्स अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। और सिंपल टर्म में कहें तो इट इज अ मिरर वी आर टू हैव। ये हमारे पास मिरर है। नाउ यहाँ पे जो हमारा मिरर है, इस मिरर के ऊपर हम इस तरीके से इसे नोटिफाई करते हैं। हमारी रे ऑफ लाइट आएगी यहां से होता हुआ। तो क्या हुआ कि हमारी एक रे ऑफ लाइट जो थी, वी हैव एन रे ऑफ लाइट लाइक दिस। ये हमारे पास एक रे ऑफ लाइट थी जो कि किसी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। और हम जैसा जानते हैं ये जो रे यहां पर आई, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे ओ, और ये जो रे है वो हमारे पास होगी इंसिडेंट रे। इट इज द इंसिडेंट रे। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, और ये जो है एयर से होती हुई आई। इट इज गोइंग टू कमिंग फ्रॉम एयर। एयर इज इट्स मीडियम। तो एयर है इसका मीडियम है। एयर इज इट्स मीडियम। एयर इज द मीडियम वन। और ग्लास के अंदर हम बात करें तो ग्लास इज मीडियम नंबर 2। ग्लास मीडियम नंबर 2 है। नाउ यहां से आने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हुई, और इस रे को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। दैट रे इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास जो रे है, ये रे जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है हमारे पास। साथ ही साथ हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। इट इज द नॉर्मल। ये हमारे पास नॉर्मल होता है। इट इज गोइंग टू बी नॉर्मल बी है। यहां पे ओ एन इट इज नॉर्मल। यहां पर अगर हम ये देखें, एक एंगल बनता है इंसिडेंट रे ओ और एन के बीच में, तो ये एंगल हमें दिखता है, ये वाला ये एंगल। एक एंगल हमें ये बनता हुआ नजर आता है ऑन द 3D सरफेस। हमें एक एंगल बनता हुआ नजर आता है। ये जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसे हम बोलते हैं एंगल आई। और एंगल आई जो होता है बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। वहीं
दूसरा, जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में इसने एक एंगल बनाया, इट्स द एंगल वी आर गोइंग टू है, ये एंगल हमारा बना, इससे हमने बोला एंगल आर। भाई तो एंगल आर जो है हमारे पास वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सारी बातें हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर होती हैं। तो हम इस प्रोनाउन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इस प्रोनाउन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज चेंजिंग द path of light, changing the path of light without changing its medium, without changing its medium। लाइट के रास्ते को बदल देना लेकिन उसके मीडियम को नहीं चेंज करना, इस तरह की फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दैट फिनोमेना इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर मीडियम जो था वो एयर था और रिफ्लेक्टेड रे के लिए जो मीडियम था, हियर मीडियम इज गोइंग टू बी एयर। दोनों ही कंडीशन में जो हमारे पास मीडियम था वो सेम था एंड इट इज एयर। एयर इज द मीडियम इन बोथ द कंडीशन। और जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ रखी है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर striking from the surface, striking from the surface, एक सरफेस से टकराने के बाद बाउंस बैक करना लाइट का। बाउंस बैक जिस तरीके से बॉल होती है हमारी, एक बॉल होती है, बॉल उन्हें हमने जमीन पर सरफेस पे थ्रो किया और वो बाउंस बैक करती है, ऊपर की तरफ जाती है। बाउंस बैक ऑफ बॉल, बाउंस बैक ऑफ बॉल, जिस प्रकार से हमारी बॉल बाउंस बैक कर रही है, इन अ सिमिलर मैनर आवर लाइट इज आल्सो गोइंग टू बी बाउंस बैक। तो हमारी लाइट भी इसी तरीके से बाउंस करती है। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास ये है, इट इज अ मिरर, जो ब्लू कलर में दिख रहा है, इट इज टू मिरर। तो मिरर कौन कह सकते हैं? मिरर, मिरर कौन कह सकते हैं? इट इज एन स्मूथ पॉलिश सरफेस, इट इज द स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, surface which reflect, which which reflect most of the ray, most of the ray in regular manner, regular manner in one direction, in one direction। जो मिरर होता है वो एक स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस होती है जो कि ज्यादातर रे ऑफ लाइट को एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। स्मूथ इट मिरर, इट इज एन स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रे फॉल ऑन इट इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में जितनी भी रे फॉल कर रही हैं उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर देता है हमारा मिरर। जो रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर जब हम मिरर का डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम ऑफ मिरर इज लाइक दिस। ये हमारे पास मिरर का डायग्राम होता है। ये मिरर जो है हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, इट इज अ टाइप ऑफ प्लेन मिरर। इसके अलावा भी स्पेरिकल मिरर भी होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, लाइक दैट। और इस तरीके का मिरर है हमारे पास, तो इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर। और एक और तरीका मिरर होता है जो होता है कुछ इस तरीके का, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर।
तो ये 3 तरीके के मिरर हमें देखने को मिलते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड प्लेन मिरर। यहां पर कॉनकेव मिरर से यहां पर ये इनकी सरफेस के बेसिस पर हमने इन्हें नाम दिया। जैसे जो हमारा प्लेन मिरर है, इसकी पॉलिश सरफेस ये है एंड रफ सरफेस ये है। पी फॉर पॉलिश, आर फॉर रफ। पॉलिश सरफेस हमारे मिरर की ये वाली है, मिरर से रे ऑफ लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्ट होंगी। वहीं हमारे प्लेन जो कॉनकेव मिरर है उसके लिए जो प्लेन सरफेस है वो ये है, इसलिए एक गुफा की तरह, कॉनकेव की तरह है, इसे कॉन्वेक्स बोला। और रफ सरफेस की ये वाली है। मेरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये वाली जो है प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, और ये वाली सरफेस जो है वो रफ सरफेस है। तो इस प्रकार के मिरर हमारे पास होते हैं। एंड और भी कई तरह के मिरर होते हैं जिनमें ब्लग होता है। जैसे हम सर्कस में आते हैं तो सर्कस में हम देखते हैं कि हमारी शेप जो होती है, और ऐसा कुछ मिरर होता है तो उसमें हमारा शेप जो होता है अलग शेप का बनता है। ये सारे जो इमेज होते हैं, हाँ, ये सारे जो मिरर हैं हमारे, इन सब का जो शेप होता है उस पर डिसाइड करता है कि हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, व्हाट टाइप ऑफ इमेज वी आर गोइंग टू बी फॉर्म। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करना चाहें तो एनी सब्सटेंस दैट इमिट लाइट, वो कोई भी चीज जो कि लाइट इमिट करती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एनी सब्सटेंस दैट इमिट लाइट, वो कोई सब्सटेंस जो कि लाइट को इमिट करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वहीं इमेज जो होती है, इमेज का टर्म समझें। इमेज इज द परसेप्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इमेज एक ऑब्जेक्ट का परसेप्शन होती है। और वही इमेज को हम कह सकते हैं इट इज ऑप्टिकल अपीयरेंस। appearance that produce by rays of light। ये एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जो कि रे ऑफ लाइट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है आफ्टर ऑन रीचिंग टू आवर आईज। जब भी हमारी आंख में आती हैं, जब रेस ऑफ लाइट हमारी आंख में आती है रिफ्लेक्शन के द्वारा, पोलराइजेशन के द्वारा, डिफ्लेक्शन के द्वारा या किसी प्रोसेस के द्वारा, तो वो एक ऑप्टिकल एक्सपीरियंस किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोड्यूस करती हैं, उसको हम इमेज कहते हैं। इमेज भी दो तरह की होती हैं। इमेज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप, रियल इमेज, इमेज दैट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इमेज दैट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वो इमेज जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है। और रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, जिसमें रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती हैं उसे हम रियल इमेज कहते हैं। वहीं वर्चुअल इमेज दूसरे होते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कौन सी होती हैं? वो इमेज जो कि स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती। इमेज दैट डू नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वो इमेज जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती हैं। एंड साथ ही साथ इसके अलावा they just appear to meet, they do not meet actually। rays of light appear to meet, they do not meet actually। रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं करती, ये केवल हमें अपीयर होती है मीट करती हुई। दे जस्ट अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर,
इसका एग्जाम्पल जो होता है रियल इमेज का हमारे पास होता है वो सिनेमा हॉल। सिनेमा सिनेमा में जो पिक्चर बनती है वो एक रियल इमेज का एग्जाम्पल है। वहीं जब हम अपना फेस देखते हैं, फेस इन द मिरर, जब हम अपना चेहरा देखते हैं मिरर के अंदर, तो ये जो प्रकार होता है वो एक वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर आती है तो वो कुछ लॉस को फॉलो करती है और उन लॉस को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट फॉलोज सर्टेन लॉस एंड दीज लॉस आर सेड टू बी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होते हैं इन्हें हम देखेंगे। वी हैव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हम कह सकते हैं व्हेन रे ऑफ लाइट fall on the surface when ray of light fall on the surface it follow certain law, certain law for reflection, certain law for reflection, and these laws are called law of reflection। और इन्हीं लॉस को हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंड these laws are called लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इन लॉस को हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। these laws are called लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमारे पास ये दो होते हैं, these laws are going to be two on us। तो वन बाय वन करके हम दोनों लॉस को समझेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यहां पे देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ओ, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वी आर गोइंग टू बी हैव। इट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हम यहाँ पे। इंसिडेंट रे, जो वो रे जो कि सरफेस से फॉल कर रही है उसे इंसिडेंट कहते हैं, और जिस पॉइंट पे फॉल कर रही है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। साथ ही साथ जो रे रिफ्लेक्ट कर रही है उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। एंड लाइन परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और परपेंडिकुलर टू मिरर, वो लाइन जो कि मिरर के परपेंडिकुलर है उस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। दैट लाइन इज सेड टू बी नॉर्मल। एंड एंगल फॉर्म बाई इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। वहीं वो रे, एक रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारी बातें समझने के बाद में हम अब समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ हमसे कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, बोथ थ्री लाई एट द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीनों के तीनों एक सेम प्लेन पर ही लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। ये सब जो होते हैं एक सेम प्लेन पर लाई करते हैं। और जो कि हम यहां देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाई कर रहे हैं। सो वी हैव फर्स्ट लॉ। व्हाट वी हैव फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ। हाँ, तो फर्स्ट लॉ से क्या बोला? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie at the same plane, lie at the same plane। ये सब सेम प्लेन पर लाई करेंगे।
मीटर से प्लेन बोलने से मतलब ये है ये पूरी सरफेस प्लेन है। ये पूरी सरफेस क्या है? प्लेन सरफेस है। हो सकता है कि रे इधर इधर कहीं से भी, लेकिन एक पूरे प्लेन सरफेस पर ही तीनों लाई करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इधर है, रिफ्लेक्टेड रे कहीं दूसरी प्लेन पे बन रही है, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अराउंड जहां नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो सब सेम रहेंगे। अलग अलग रेस के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो सकते हैं, लेकिन एक रे के लिए जब हम बात करते हैं तो सेम प्लेन पर और सेम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ये सब एक पॉइंट पर ही आके मिलते हैं। इसके बाद आता है सेकंड लॉ। वी आर गोइंग टू हैव सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, हाँ, तो सेकंड लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर। दैट इज, हाँ, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इन एवरी कंडीशन। हर कंडीशन में एंगल I और एंगल R आपस में बराबर ही हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम कहें कि हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, और यहां से एक रे ऑफ लाइट आती है इस प्रकार से, और वो एंगल बनाती है 35 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारे पास ए पॉइंट है। इस तरीके से हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां पे जो हमारे पास ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड हुई, और रिफ्लेक्ट होकर के ये बन गई हमारी बी पॉइंट लेते हैं हम इसका, ये बोलता है रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में हम जब देखते हैं कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है I इक्वल टू 35 है। तो सबसे पहला लॉ हमसे क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी के सभी सेम पॉइंट पर लाई करने चाहिए, सभी के सभी सेम पॉइंट पर ही लाई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। अगर हमारे एंगल I की वैल्यू 35 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो यहां बना उसकी वैल्यू भी 35 डिग्री के बराबर होगी, क्योंकि सेकंड लॉ से कहता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। इसी प्रकार से अगर हमारी एक रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे आती है और यहां से इस तरीके से अब वो बनाती है 45 डिग्री एंगल, और उसने बनाया 45 डिग्री का एंगल, एंगल आई इक्वल टू 45 डिग्री उसने फॉर्मेशन दी। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आया और यहां से ये हमारा पॉइंट है O, यहां से ये पॉइंट है N, वी आर गोइंग टू हैव दैट पॉइंट N। तो इस कंडीशन में भी जब हम इसे रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो ये एंगल जो एंगल R होगा ये भी हमारा 45 होगा। दैट एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू 45 फॉर अस। इन अ सिमिलर मैनर अगर क्या हो कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट जो ये है, वी हैव ऑन दैट इज लाइक दैट, ये हमारे पास इस प्रकार का सरफेस है हमारे पास। नाउ जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो परपेंडिकुलर टू मिरर, रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर टू मिरर।
जो हमारा मिरर है उसके परपेंडिकुलर फॉल करे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी इंसिडेंट रे आई। तो ऐसी कंडीशन में हमारे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो आई की वैल्यू कितनी होगी और आर की वैल्यू क्या होगी। तो वो इसका, इसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्या वैल्यू आएगी। सो ये हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं आपके लिए। क्या क्या वैल्यू होगी जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है सेम पॉइंट पर लाइक करेंगे, तो हमारे पास क्या पॉइंट निकल के एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी और रिफ्लेक्टेड रे का रास्ता क्या होगा, व्हाट इज द पाथ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका रास्ता हमारे पास क्या निकल करके आएगा। Now we are going to revise what we are going to learn here. हमने आज जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमने जाना एक 3D प्लेन के अंदर जब एक इंसिडेंट रे जो होती है, व्हेन एन इंसिडेंट रे फॉल ऑन द सरफेस स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, एक स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस पर जब एक रे फॉल करती है तो ऐसी कंडीशन में, इन दैट कंडीशन ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है विद इन सेम मीडियम। और ये पुनः जो होती है, इस पुनः को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम इसे कहना चाहें तो चेंजिंग द पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम। हमने क्या किया, लाइट के हमने लाइट का रास्ता बदल दिया उसके मीडियम को बदले बिना। वी कैन चेंज द पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग द मीडियम। सिंपल में कहें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जब हम लाइट को बाउंस बैक कर दें तो इस पुनः को भी हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस, जब एक सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद में रे ऑफ लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, इस पुनः को बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहते हैं। और जो मिरर है हमारे पास, इट इज द मिरर, इट इज स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। जो मिरर होता है हमारा वो स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस होता है जो कि अपने ऊपर आने वाली मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। मिरर इट इज स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट ऑन इट। हाँ, इसके बाद हमने जाना ये ए ओ हमारी इंसिडेंट रे है, ओ बी, हाँ ओ बी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, ओ एन हमारे पास नॉर्मल है। यहां पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल जो बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसके बाद हमने जाना ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। वी कम टू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। एनी सब्सटेंस दैट इमिट लाइट, वो कोई भी सब्सटेंस जो कि लाइट को इमिट करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पॉइंट मास, एक पॉइंट साइज और एक लार्ज साइज। पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट को, अगर हमें पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट दिखाना हो तो हम कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास ओ, ये हमारे पास एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, इट इज द पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू हैव। वहीं अगर एक लार्ज साइज ऑब्जेक्ट दिखाना हो तो हमारे पास ए बी, इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर सकते हैं। ये हमारे पॉइंट साइज है, ये हमारे पास लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट है। ये हमें दिखाता है कि वो सीधा खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है। अगर वो इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट होता तो हम इन्वर्टेड के लिए ऐसे साइन दिखाते। यहां पर हमारी उसकी चोटी ए और ये बी, इट इज इन्वर्टेड, इट इज द इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास इरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इरेक्ट सीधा खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है। वहीं जो मिरर होती, जो हमारी इमेज होती है, इमेज इज गोइंग टू बी द ऑप्टिकल अपीयरेंस, इमेज इज गोइंग टू बी द ऑप्टिकल अपीयरेंस दैट प्रोड्यूस्ड बाय रे ऑफ लाइट व्हेन इट रीचेस टू आवर आईज, व्हेन इट रीचेस टू आवर आईज, जब वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, व्हेन इट रीचेस टू आवर आईज। ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन रे ऑफ लाइट अपीयर टू रीच अपर आइज, जब हमारी आंखों तक रे ऑफ लाइट पहुंचती है, उस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के, पोलराइज होकर के या रिफ्लेक्ट होकर के, तो हम उसको देख पाते हैं। तो वो उसकी क्या होती है, इमेज। इमेज दो प्रकार की होती हैं, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज वो इमेज होती है जिन्हें हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। इमेज दैट आर गोइंग टू बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन आर सेड टू बी रियल इमेज। और रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती हैं इन सरफेस के लिए। हाँ, इन सरफेस पर एक छोटी सी बात बता दें आपको, रियल इमेज के लिए कौन कौन से
सब्सटेंस जो होते हैं रियल इमेज बनाते हैं। तो इसके लिए आता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। ये दोनों जो होते हैं वो रियल इमेज फॉर्म करते हैं, रियल इमेज फॉर्म होती है इन दोनों के अंदर। इन बोथ ऑफ देम रियल इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस के अंदर रियल इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है। वहीं कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड प्लेन मिरर, ये तीनों जो होते हैं ये तीनों वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। बोथ द थ्री फॉर्म वर्चुअल इमेज। ये तीनों वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं और वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। दैट इमेज इज नॉट गोइंग टू बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। एंड हमारे पास अलग प्रकार की जो मिरर हैं उनमें एक पॉलिश सरफेस होती है, एक रफ सरफेस होती है। पॉलिश सरफेस को हम सिल्वर जो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, हम ये बता देते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर जो होता है एक बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। एंड जो सिल्वर होता है हम इसके पीछे जब पॉलिश करते हैं और रफ सरफेस को हम यहाँ पर पेंट करते हैं, दैट साइड इज गोइंग टू बी पेंटेड। इस साइड को हमने पेंट किया होता है, दैट साइड इज गोइंग टू बी पेंटेड बाय अस। और ये पेंट को रफ सरफेस पेंट करने के बाद में, हाँ, तो जो हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है वो बनती है मिरर के अंदर। जो हम अपना शीशा देखते हैं, मिरर के अंदर चेहरा देखते हैं, वो बनाई जाती है इमेज, वो वर्चुअल इमेज होती है। वहीं जो स्क्रीन पे हम पिक्चर देखते हैं वो एक रियल इमेज होती है। यहाँ पर दो तरह की इमेज है, एक तो पॉलिश्ड और एक रफ, पॉलिश्ड एंड रफ। तो इस तरीके से हमारे कई सारे मिरर बनते हैं। ये हमारे पास रफ मिरर है, डिफ्यूज मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्लेन मिरर है। इस प्रकार के मिरर हमें अपने डेली लाइफ में नजर आते हैं। नोट डाउन। इसके बाद हमारे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जब लाइट होती है, जब किसी बॉडी पर फॉल करती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो कुछ लॉ को फॉलो करती है। उन लॉस को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जिसके अंदर हमारा पहला लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों सेम प्लेन पर लाई करेंगे। ऑल थ्री लाई एट द सेम प्लेन। एंड सेकंड लॉ कहता है, और सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर हम यहाँ देखें, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, दैट इज 30/35। साथ ही साथ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं। तो ये बातें हमारे पास थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। नोट इट डाउन।